नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल, आने वाला साल, भगवान खुशियों से भर दे। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मार्केट लगभग लगभग 26,000 पॉइंट्स पर पहुंचने ही वाली है। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है दिवाली के आसपास, दिवाली तक हमारी मार्केट निफ्टी 50 जो है 26,000 तक पहुंच पाए। तो कुछ 100 सवा 100 पॉइंट्स का ही फर्क रह गया है। निफ्टी 50 हमारा लगभग लगभग 26,000 तक पहुंच चुका है। दूसरी बात, जियो ब्लैक रॉक के जो सीईओ साहब हैं, सिड स्वामीनाथन जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जियो ब्लैक रॉक को लेकर। क्या बात कही है उसको कवर करने वाले हैं। उनका पूरा का पूरा पॉडकास्ट उन्होंने किया है अभी एक आध दिन पहले। उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बातें की हैं इंडियन मार्केट को लेकर, जियो ब्लैक रॉक को लेकर, उनकी स्कीम्स को लेकर, और कैसे वो एसबीआई और एचडीएफसी है उससे प्रतिस्पर्धा करके आगे निकलने की सोच रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने खुल के बात की है। इसके अलावा आपके पास, हमारे पास इंडिया के अंदर तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं। उसके अंदर मैं अगर सोच के चलूँ, अगर आधे भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, 5 करोड़ 6 करोड़, तो देखिए सबके पोर्टफोलियो के अंदर एक स्मॉल कैप फंड जरूर होता है। ये जरूर है, तो आपको भी मानना पड़ेगा और मुझे भी पता है। तो भाई, स्मॉल कैप फंड्स का अगर आप देखेंगे, मार्केट तो 26,000 तक पहुंचने वाली है, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जो हमारा इंडेक्स तो जितना बड़ा है उतना बड़ा है, लेकिन जितने भी हमारे स्मॉल कैप फंड्स हैं पिछले एक साल में वो अभी भी माइनस में है। बहुत कम फंड है जो कि पॉजिटिव में रिटर्न दे रहे हैं। बाकी ज़्यादातर फंड, 70% फंड्स हमारे अभी भी माइनस में ही है। अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो उसके पीछे क्या कारण है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज़ को आज अनलॉक करने वाले हैं। तो भाई, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं और साथ में अपना प्यार देते रहिएगा। दिवाली की सभी मेरे भाइयों को एक बार दोबारा से शुभकामनाएं। शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है और मार्केट जो है आपके सामने है 25,843 पॉइंट पहुंच चुकी है, आपके सामने है। और बहुत खुशी की बात है और मुझे लग रहा है कि अब जल्दी ना मार्केट रिकवरी कर जाएगी। अभी एक ट्रम्प चाचा की तरफ से एक बयान निकल के आया था 2 या 3 दिन पहले। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री जी से बात हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी रशिया से वो जो ऑयल है उसकी कटौती करेंगे। ऐसा भारत ने आश्वासन दिया है। अब ऐसा कहा है नहीं कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये तो पता नहीं, क्योंकि भैया डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है। एक नंबर का झूठा इंसान है वो। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो मार्केट के अंदर आपको पॉजिटिविटी लगातार देखने को मिलेगी, ये कन्फर्म बात है। तो ये भी आपके सामने ही है। और अगर आप देखेंगे पिछले एक साल का, ये देखिए, एक साल पहले मार्केट कहाँ थी? 24,781 पे थी, 24,781 पे थी, और अब 25,843 पॉइंट पे है। और अगर मैं बात करूँ 5 साल की, तो 5 साल की तो बात नहीं कर रहा मैं, पिछले जो सबसे ऊपर गया था हमारा फंड, हमारा जो, ये देखिए, ये था सबसे हाईएस्ट, करीबन मुझे अच्छे से याद है सितंबर में गया था ये, यहाँ पे 27 सितंबर को 26,178 पॉइंट के आसपास, मतलब 26,000 के आसपास गया था। और अब दोबारा से हमारी मार्केट जो है दोबारा से उसी ऊंचाइयों को छू रही है। तो सबसे अच्छी बात यही है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक राहत देने वाली खबर है। और जितने भी लोग अभी तक सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि हमें मार्केट में एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, 21,000 पे करेंगे, 22,000 पे करेंगे, जिनको 23,000 पे जब मार्केट चल रही थी तो वो सोच रहे थे हम 21,000 पे चलेंगे। जब 24,000 पे मार्केट आ गई है, 25,000 पे आ गई, तो सोच रहे हैं कि और गिर जाए, 23,000 पे कर लेंगे। तो भाई, मार्केट किसी को मौका नहीं देती है, क्लियर है। और अब नीचे नहीं आएगी जल्दी। आप सोचोगे दोबारा से वहीं पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली है, धीरे धीरे पकड़ रही है लेकिन पकड़ रही है, ठीक है। तो मार्केट को लेकर आप काफ़ी हद तक निश्चिंत हो जाइए। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बीच बीच में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती रहेगी, उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता रहेगा, लेकिन मार्केट अब धीरे धीरे करके रिकवरी मोड में आ रही है। ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 को लेकर पूरी की पूरी आज की वार्तालाप। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। एक्चुअल में स्मॉल कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप फंड्स सबके लिए सरदर्दी बने हुए हैं, भले ही इंडेक्स फंड्स हो स्मॉल कैप कैटेगरी के, भले ही एक्टिव मैनेज स्मॉल कैप फंड्स हो, सब सरदर्दी बने हुए हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि फंड्स के अंदर ये आपके सामने क्या है, ये देखिए, मैंने ना ओपन किया हुआ है पूरा का पूरा स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी हमारे फंड्स हैं
वो सारे हैं। फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज, और आपके सामने अगर आप देखेंगे तो सारे याद है, ये देखिए सारे स्मॉल कैप फंड जितने भी इंडिया के अंदर हैं सब के सब ओपन है। करीबन 30-35 फंड्स के आसपास आराम से होंगे, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड हाउस का एक ना एक स्मॉल कैप फंड जरूर है। अब 1 साल का रिटर्न आप देखिए, बस सिर्फ 1 साल की तरफ यहाँ पे नजर डालिएगा, और इसको अगर आप देखें तो मैं कर रहा हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग में कर देता हूँ। ये देखिए, चलिए पहले पॉजिटिव देख लेते कितने फंड्स हैं। एक तो क्वांटम स्मॉल कैप फंड पॉजिटिव है, एक है मोतीलाल ओसवाल, इसके अलावा एक इन्वेस्को इंडिया पॉजिटिव है, HDFC हल्का सा पॉजिटिव है, और PGMI स्मॉल कैप। ये 4-5 फंड्स हैं जो कि पॉजिटिव है। बाकी आप सारे के सारे देख लीजिए नीचे जितने भी हमारे फंड्स हैं वो सारे क्या हैं, नेगेटिव। सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है ये देखते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव हमारा टाटा स्मॉल कैप फंड चल रहा है। ये देखिए टाटा स्मॉल कैप फंड काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, HSBC स्मॉल कैप फंड काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड 9% नेगेटिव है, कोटक 8% नेगेटिव है, और बड़ौदा स्मॉल कैप 8.35% नेगेटिव है, फ्रैंकलिन इंडिया भी स्मॉल कैप भी नेगेटिव में है, और SBI स्मॉल कैप फंड भी नेगेटिव में है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10.5%, और मिनिमम बात करूँ तो 0.76%, इसके बीच में सारे फंड्स नेगेटिव हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण पता क्या है? इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो आप ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में मार्केट कितना बढ़ जाएगी जब जाके ये पॉजिटिव आएगा। तो उसके लिए ना आपको निफ्टी 50 चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है ये जो इंडेक्स होता है ना स्मॉल कैप 250, इसको आपको चेक करना है। तो इसके लिए मैं आपको स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये रहा हमारा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, 17,167 पॉइंट्स पे अभी ये चल रहा है। तो अगर ये हमारा फंड मतलब इंडेक्स करीबन 18,000 पे आ जाता है, देखिए 18,575 टॉप था ये, तो 18,000 प्लस जैसे ही ये इंडेक्स आ जाता है, यहाँ पे 17,000 पे चल रहा है, 18,200 18,300 आ जाता है, तो आपको करीबन 80% स्मॉल कैप फंड्स नेगेटिव से हटकर पॉजिटिव में आते हुए दिख जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी 50 रिकवरी कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि स्मॉल कैप भी रिकवरी करेगा। स्मॉल कैप रिकवरी कर रहा है लेकिन बहुत स्लो स्पीड में, और सेम हाल मिड कैप के अंदर भी चल रहा है। लेकिन मिड कैप की बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा, अभी मैं सिर्फ स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप ही सबके लिए एक पीड़ा का ना कारण बना हुआ है, सबको पीड़ा दे रहा है। तो भैया आपके लिए बस यही सबसे अच्छी खबर ये है कि भाई मार्केट निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो स्मॉल कैप भी बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं बस। तो टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है, जल्दी से ये भी अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है सारी की सारी। मेरे पास भी बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब एक ही स्मॉल कैप फंड है मेरे पास। मैं ज़्यादा स्मॉल कैप फंड नहीं रखता, सिर्फ एक है, वो भी भैया अभी नेगेटिव में चल रहा है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सा स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है, मुझे उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर, मुझे इंतजार रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा स्मॉल कैप का, थोड़ा सा इंतजार रखिए। आपका फंड अच्छा है बुरा है कैसा है उसकी बात बाद में, पहले वो नेगेटिव से पॉजिटिव में निकल आए। अगर ये इंडेक्स अपने आप पॉजिटिव होगा तो फंड्स भी पॉजिटिव आएंगे। अब हम चलते हैं तीसरी न्यूज़ के ऊपर। ये है हमारे मोटा भाई, जिनकी है भैया जियो म्यूचुअल फंड हाउस, और ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने किया हुआ कोलैबोरेशन। तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस के जो CEO साहब हैं उनका नाम है सिड स्वामीनाथन जी। तो सिड स्वामीनाथन जी ने क्या कहा है वो देखते हैं। इन्होंने कहा है कि 72 लाख करोड़ रुपए की अभी की इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, 72 लाख करोड़ के आसपास। तो जियो ब्लैक रॉक क्या इसको तहस नहस कर सकता है? तहस नहस करने का मतलब ये है कि क्या ये दूसरी AMC को गिराकर उनको पीछे करके अपने आप को आगे कर सकता है, जैसे कि जियो के अंदर सेम टू सेम करा है। भाई जियो ने जैसे करा है टेलीकॉम में सारी कंपनियां बंद करा दी, क्या जैसे पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को इन्होंने बर्बाद करके अपने आप को टॉप पे कर लिया, ऐसा क्या ये यहाँ पे करिश्मा कर पाएंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? इसके ऊपर स्वामीनाथन जी का क्या कहना है वो आप सुनिए। इन्होंने कहा है कि अभी इन्होंने एक जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया था, 17 तारीख को ये दोबारा से ओपन हुआ, 1500 करोड़ का इसके अंदर NFO के अंदर पूरा AUM आया, तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा।
तो इन्होंने एक जब पॉडकास्ट किया तो इन्होंने इसमें कहा कि हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति, जीडीपी वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि और जनसांख्यिकी काफ़ी आकर्षक है और खुदरा भागीदारी निचले स्तर में बढ़ रही है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, इनका कहने का मतलब ये है कि भाई, और इन्होंने कहा है, उन्होंने आगे कहा कि साझेदारी ब्लैक रॉक की वैश्विक निवेश विशेषज्ञता को जियो की बेजोड़ डिजिटल वितरण पहुंच के साथ जोड़ती है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर, इंडिया की जो मार्केट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और जो इन्वेस्टर्स है, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अब भागीदारी ले रहे हैं किसमें, इन सब चीज़ों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट्स के अंदर। तो और इंडिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़्यादा आकर्षक एक मार्केट है। ना सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर, हर, अगर आप देखेंगे ना, आप दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लीजिए, वो इंडिया के अंदर आना चाहती है। क्यों? जिससे कि इंडिया का इतना बड़ा 140 से लेकर 50 करोड़ की जनता है और इतना बड़ा बाजार है भैया, इतने बड़े बाजार को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। दुनिया में कहते हैं कि हर तीसरे में से चौथा इंसान, मतलब 3 इंसानों, 4 में से 1 इंसान भारतीय है, पता नहीं ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता। 4 में से 1 इंसान भारतीय है, 5 में से 1 इंसान भारतीय है। मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन 150 करोड़ की आबादी है यार, 800 साढ़े 800 करोड़ लोग इंडिया में, दुनिया में रहते हैं, उनमें से 150 करोड़ ऑलरेडी इंडिया के अंदर ही है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या है और इंडिया के बाहर भी करोड़ों लोग रहते हैं। उनकी गिनती कौन करेगा? उनकी गिनती भी तो करेंगे ना, वो भी तो सारे भारतीय हैं। तो भाई इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनके अंदर यहाँ पर क्या है, वो है, अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इनका कहना सिंपल सा है कि ब्लैक रॉक के एक्सपर्टीज़ के साथ, ब्लैक रॉक की इस मार्केट का एक्सपर्टीज़ है और इनके पास बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा रिटेल चैन है। इनके पास स्टोर्स हैं, डिजिटल, हर जगह पे इनकी मार्केटिंग के लोग हैं, हर जगह पे बहुत बड़ी, इंडिया में सबसे बड़ी चैन है इनके पास रिटेल। तो स्टोर्स हैं, इनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका यूज़ करके ये सबको पीछे छोड़ सकते हैं, इनका कहना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जैसा कमाल इन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में करा है ना, ऐसा कमाल जो है ना, ये म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में होता क्या था, उनके पास पैसा नहीं था भाई सर्वाइव करने के लिए, इसलिए वो बंद करके चले गए। प्लेयर ही कितने थे? 6-7 प्लेयर सारे थे। अब 3 बचे हैं, 3-4 बचे हैं, BSNL को लगा देंगे तो 4 बचे हैं। टाटा डोकोमो बंद हो गया, MTS बंद हो गया और इसके अलावा एयरसेल बंद हो गई थी, बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, बंद हो गई। लेकिन म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस तरीके का रिस्पांस अब जनता इनको दे रही है, अब इनके जो फंड्स आ रहे हैं, जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, उसके रिस्पांस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये कुछ साल तक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला करीबन 2-3 साल तो ना इनको 1 लाख करोड़ की AMC बनने में लग जाएगा। क्योंकि अभी इनकी AMC 15,000 साढ़े 15,000 करोड़ के आसपास पहुंची है और इनके बहुत सारे फंड्स आ भी जाते हैं, तो 1 लाख करोड़ का होने में ही इनको बहुत समय लग जाएगा। और हमारी जो SBI है वो 11 लाख करोड़, पौने 11 लाख करोड़ के आसपास है। HDFC करीबन 10 लाख करोड़ के आसपास या 9.5 लाख करोड़ के आसपास है। ICICI उससे भी ज़्यादा है। तो भाई कहाँ बीट कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। और अगर ये आगे बढ़ भी जाएंगे तो दूसरी AMC बंद नहीं होंगी, क्योंकि उनके अंदर भी SIP चालू रहेंगी, भले ही कम हो जाएंगी लेकिन चालू रहेंगी। तो जो इनका सपना है ना कि एकदम से आगे बढ़ जाएंगे साल 2 साल 3 साल के अंदर, भाई वो चमत्कार मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहाँ पे होगा। बाकी तो ना जब इनके फंड्स लॉन्च होंगे, उनके रिटर्न्स निकल कर आएंगे, तब बाकी आपका इस बारे में क्या मानना है मुझे जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। जय हिंद, वंदे मातरम।